नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। गौतम बुद्ध के एक शिष्य के बारे में एक सुंदर कहानी बताई गई है। वो एक युवा भिक्षु था, बहुत स्वस्थ, बहुत सुंदर, बहुत सुसंस्कृत। वो बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह एक शाही परिवार से राज्य तक कर आए थे। पश्चिम में जिस तरह क्लियोपेट्रा को मानवता की पूरी अतीत में सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है, उसी तरह पूर्व में क्लियोपेट्रा की समांतर महिला आम्रपाली है। वो गौतम बुद्ध की समकालीन थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा सुनहरे रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो केवल एक वेश्या थी, लेकिन वो इतनी अमीर हो गई थी कि राज्य खरीद सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कष्ट सहना पड़ा। उस खूबसूरत शरीर में एक खूबसूरत आत्मा थी जो प्यार के लिए तरसती थी। जब कोई पुरुष किसी महिला को शरीर खरीदने आता है तो वो उसके प्रति बहुत प्यार का दिखावा कर सकती है, क्योंकि उसके लिए भुगतान किया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसमें नफरत करती है, क्योंकि वो उसे एक वस्तु के रूप में उपयोग कर रहा है, खरीदने योग्य। वो एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी चोट और घाव जो किसी को भी हो सकता है वो तब होता है जब आपके साथ एक मृत वस्तु जैसा व्यवहार किया जाता है और आपकी ईमानदारी, आपके व्यक्तित्व को अपमानित किया जाता है। ये युवा भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए शहर में गया। न जाने वो सोने के इतने सारे रथों और सुंदर घोड़ा के पास से गुजरा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। इस महल में कौन रहता है? जैसे ही उसने ऊपर देखा, आम्रपाली खिड़की से देख रही थी और पहली बार उसके दिल में प्यार पैदा हुआ। इसके सीधा सा कारण यह था कि जैसे ही युवा भिक्षु ने आम्रपाली को देखा, वो गहरे सम्मान के साथ उसके सामने झुक गया। ऐसे सुंदरता का सम्मान किया जाना चाहिए, इस्तेमाल नहीं। ये अस्तित्व का एक महान उपहार है जिसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अपमानित नहीं होना चाहिए। जिस समय ये युवा सुंदर भिक्षुणी झुकी, अचानक आम्रपाली में ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ। पहले बार किसी ने उसे सम्मान की नज़रों से देख रहा था। किसी ने उसे इंसान होने का सम्मान दिया था। वो दौड़ कर नीचे आई, साधु के पैर छुए और बोली, कहीं और मत जाओ, आज मेरे मेहमान बनो। उन्होंने कहा, मैं एक भिक्षु हूँ, एक भिखारी हूँ, आपके महान महल में जहाँ इतने सारे राजा आपसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा, उन राजाओं के बारे में सब भूल जाओ, मैं उनसे नफरत करती हूँ, लेकिन मेरे निमंत्रण को मना मत करना, क्योंकि पहली बार मैंने निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। मुझे दुख मत पहुंचाओ, ये मेरा पहला निमंत्रण है। अपना भोजन मेरे साथ करो। भिक्षु सहमत हो गया। अन्य भिक्षु उनके पीछे आ रहे थे, क्योंकि बुद्ध जहाँ भी जाते थे 10,000 भिक्षुओं के साथ चलते थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो युवा साधु वेश्या के घर में जा रहा है। बड़ी ईर्ष्या क्रोध के साथ वे गौतम बुद्ध के पास लौट आए। उन्होंने एक स्वर में से कहा, इस आदमी को क्यमन से निष्कासित करना होगा, अर्थात संघ से निष्कासित करना होगा। उसने आपका सारा अनुशासन तोड़ दिया है। उसने न केवल एक वेश्या के सामने सिर झुकाया, बल्कि उसके महल में जाकर करने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। बुद्ध ने कहा, उसे वापस आने दो। पहली बार आम्रपाली ने स्वयं साधु के कटोरे में भोजन परोसा। खुशी के आंसुओं के साथ उसने कहा, क्या मैं एक एहसान
मांग सकती हूँ? युवा भिक्षु ने कहा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ भी देने योग्य नहीं है। यदि ये मेरी क्षमता है तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप मुझसे करना चाहते हैं। उसने कहा, कुछ नहीं करना है। 2-3 दिन के भीतर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है और बौद्ध भिक्षुओं का नियम था कि वर्षा ऋतु में 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते थे। साल के 8 महीने तो लगातार एक ही जगह दूसरे जगह जाते रहते थे, लेकिन बारिश के 4 महीने में उनके लिए कहीं ना कहीं रुकना नितांत आवश्यक था, जहां उन्हें आश्रय मिल सके। अम्रपाली ने कहा, आने वाले 4 महीनों में ये महल आपका आश्रय स्थल होना चाहिए। मैं कुछ नहीं पूछता, मैं तुम्हें किसी भी तरह परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ यथासंभव आरामदायक बना दूंगा, लेकिन इन 4 महीने के लिए मत जाओ, यहाँ रुक जाइए। भिक्षु ने कहा, मुझे अपने गुरु से पूछना है। अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं अवश्य रुकूंगा। यदि वो मुझे अनुमति नहीं देते हैं तो आपको मुझे माफ़ करना होगा। ये मेरी हाथ में नहीं है, ये मेरा स्वामी है जो तय करता है कि किसी को कहाँ रुकना है। वो लौट आया। हर कोई क्रोधित था, ईर्ष्यालु था और वे सभी ये देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या गौतम बुद्ध उसे दंडित करने वाले हैं। बुद्ध ने पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? उसने बुद्ध को सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अम्रपाली उन्होंने बेचा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक फैसला है। आप पहले ही इस शब्द से एक महिला की निंदा कर चुके हैं। उसकी निंदा कर चुके हैं कि वो अपना शरीर बेचती है, कि वो अपना प्यार बेचती है, कि उसका प्यार एक वस्तु है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा, अम्रपाली ने मुझे आगामी वर्षा ऋतु के लिए आमंत्रित किया है और मैं उससे कहा कि यदि मेरे स्वामी मुझे अनुमति देंगे तो मैं उनके महल में अवश्य रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 भिक्षुओं के बीच बड़ी शांति थी। किसी ने नहीं सोचा था कि गौतम बुद्ध कहेंगे, तुम्हें अम्रपाली के साथ रहने की अनुमति है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या सुन रहे थे? एक साधु जिससे संसार का त्याग कर दिया है, वो 4 महीने तक एक वेश्या के घर में रहेगा। एक बूढ़ा साधु खड़ा हुआ और बोला, ये ठीक नहीं है, ये आदमी एक तथ्य छुपा रहा है। उनका कहना है कि एक महिला अम्रपाली ने उन्हें आमंत्रित किया है। वो औरत नहीं, एक वेश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि उसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं उसे वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। उसका सम्मान है, कोई निर्णय नहीं, कोई निंदा नहीं। वो स्वयं रहना नहीं चाहता, इसलिए अपने स्वामी से पूछना यहाँ आया है। यदि आपने मुझे वहां रुकने के लिए कहा तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। एक अन्य भिक्षु ने कहा, ये एक अजीब निर्णय है। हम अपना साधु खो देंगे। वो महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि एक जादूगरनी है। ये आदमी 4 महीने में सदाचारी जीवन, अच्छे जीवन, संत का जीवन से पूरी तरह से खो जाएगा। 4 महीने के बाद वो पापी बनकर आएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, 4 महीने के बाद तुम यहाँ रहोगे, मैं यहाँ रहूँगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे उनके ध्यान पर भरोसा है और मुझे उनकी अंतर्दृष्टि पर भरोसा है। उसे रोकना, उस पर अविश्वास करना होगा। वो मुझ पर भरोसा करता है, अन्यथा आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो भिक्षा पात्र फेंक सकता था और वहीं पड़ा रह सकता था। मैं उसे समझाता हूँ और मैं उसकी चेतना को जानता हूँ। ये अच्छा अवसर है, अग्नि परीक्षा है, देखना है कि यह क्या होता है। वो 4 महीने इंतजार करें। भिक्षु के लिए वो 4 महीने बहुत लंबे थे। प्रत्येक दिन बहुत धीमी गति से बीत रहा था और वे कल्पना कर रहे थे कि क्या हो रहा होगा। वे रात में सपने देख रहे थे कि क्या हो रहा होगा। और 4 महीने के बाद भिक्षु एक सुंदर स्त्री के साथ वापस आया। उसने बुद्ध से कहा, वो अम्रपाली है, वो
संग में दीक्षित होना चाहती है। मैं उसकी अनुशंसा करता हूँ। वो एक अनोखी महिला है। वो न केवल सुंदर है बल्कि उसकी आत्मा उतनी ही पवित्र है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। ये उन 10,000 लोगों के लिए और भी बड़ा झटका था और बुद्ध ने उससे कहा, मैं जानता हूँ ये 4 महीने बहुत लंबे रहे हैं और तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा है। दिन ब दिन आपका मन केवल यही सोच रहा था कि साधु और अम्रपाली के बीच क्या हो रहा था, कि उसे उस स्त्री से प्रेम हो गया होगा और वो गर्त में चला गया होगा। 4 महीने बीत जाएंगे, बारिश बंद हो जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। किस मुंह से आप सोच सकते हो। लेकिन आप देखिए, जब एक जागरूक व्यक्ति वेश्या के घर में प्रवेश करता है तो वेश्या भी बदल जाता है। चेतना वाला व्यक्ति नहीं, ये हमेशा निश्चल होता है, जो उस स्तर के संपर्क में आने पर परिवर्तन से गुजरता है। ऊंचे को नीच नहीं घसीटा जा सकता। उसके नाम अम्रपाली का अर्थ है उसके पास सबसे बड़ा आम का बगीचा था, शायद 100 वर्ग मील, और उसने इसे गौतम बुद्ध को दान कर दिया था। यह सबसे खूबसूरत जगह थी और उसने बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए अपना माहौल, अपना सभी विशाल संसाधन प्रस्तुत कर दिए। बुद्ध ने अपने संघ से, अपने संघों के भिक्षु से कहा, यदि आप वेश्या के साथ रहने से डरते हैं तो उस डर का वेश्या से कोई लेना देना नहीं है। वो डर आपके अपने अचेतन से आ रहा है क्योंकि आपने अपनी कामुकता को दबा दिया है। यदि आप सोचें तो सभी निर्णय गायब हो सकते हैं। इसलिए जागरूक व्यक्ति के पास कोई निर्णय नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बच्चे के पास कोई निर्णय नहीं है क्योंकि वो अंतर नहीं कर सकता, उसके पास कोई अनुभव नहीं है। इस अर्थ में यह सत्य है कि प्रत्येक जागरूक व्यक्ति की फिर से बच्चा बन जाता है, अज्ञानी नहीं बल्कि निर्दोष। लेकिन हर बूढ़ा व्यक्ति जागरूक प्राणी नहीं होता है। ऐसा ही होना चाहिए। यदि जीवन सही ढंग से जिया गया, सतर्कता के साथ, आनंद के साथ, मौन के साथ, समझ के साथ, तो आप न केवल बूढ़े होते हैं बल्कि आप बड़े भी होते हैं। और ये 2 अलग अलग प्रक्रिया हैं। हर कोई बूढ़ा हो जाता है लेकिन हर कोई बड़ा नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी से आपको जरूर ही कुछ सीख मिला होगा। ऐसा है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।